हम आधी आबादी को पूरा करने वाली मेरी महिला बहनें, माताएं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी देर से आप लोग हम सबको सुनने के लिए बैठी हैं, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सबके पास बहुत काम होता है। अगर उस काम में से हमारे लिए समय निकाल के आई हैं, आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ, क्योंकि इतनी सारी बातें बताई गई, सब कुछ आप सबको समझ भी आ गया होगा, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सभी चीज़ों से जोड़ भी लेंगे अपने आप को, पर फिर भी कुछ कहेंगे, क्योंकि जब मेरी आबादी ज़्यादा है तो मुझे भी बोलने का मन कर रहा है, तो मैं बोलूँगी। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब का भरी सदन में गृह मंत्री अपमान करते हैं और उन्हीं को लेके एक आवाज उठती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाबा साहब के नाम को लेके कभी आप सबके बीच में आते थे, पर उनके साथ क्या दिक्कतें मुझे नहीं मालूम, क्या दबाव है मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। पर एक आवाज उठी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने कहा कि सम्मान के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे बाबा साहब के, और उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया, जिसके कारण हम सब आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसलिए उपस्थित हुए हैं कि वो बाबा साहब जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का मौका दिया, जिन्होंने आप सबको यहाँ बैठने का मौका दिया, आप सब नौजवान हो चाहे महिलाएं हो, सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के लिए अधिकार उन्होंने संविधान में दिया है, वरना महिलाएं कभी घर से निकलती नहीं थी। ये आप सब जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग हमारे बताते थे कि केवल चूल्हा चौका करते थे। आज अगर निकल के बैठे हैं तो वो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब उन परिस्थितियों में जब कुछ लोगों को पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता था, उन परिस्थितियों में वो महान पुरुष पढ़ाई लिखाई की, जबकि बहुत दिक्कतें आई, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, सबसे पिछली दीर्घा में बैठाते थे, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि 32 डिग्री हासिल की और आपके लिए एक संविधान लिख डाला, जिसमें हर किसी को अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार अधिकार दिया। ऐसे बाबा साहब का अपमान एक जाहिल आदमी, क्योंकि जिसको इंटर और 12वीं का फर्क नहीं पता, जो कहता है कि इंटर पास करो और 12वीं में नाम लिखा लो, वो व्यक्ति अपमान करता है, तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बुद्धि, जो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, उसका सम्मान आदर कैसे होना चाहिए, उन्हें नहीं पता है। उन्हें बस उतना ही पता है कि बस काट देंगे, मार देंगे, यही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति को या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, पर वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको बहकाएंगे जरूर, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, ऐसे बहकाएंगे जरूर। ये कहते हैं कि हमने तमाम व्यवस्थाएं दी है। मैं तो सीधे से अपनी बहनों की बात करूंगी, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप सब ने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुना होगा कि एक टाइम इनकी ही सरकार मणिपुर में थी और माँ बेटी दोनों नग्न करके टहलाई गई। ये सौ करोड़ भाजपा के लोग और उनका पुलिस प्रशासन लोग दर्शक बन के देख रहा था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। वो सजा दे सकते थे, लेकिन अभी यही किसी और की सरकार होती तो इनका मीडिया, इनका तंत्र मंत्र, सब चीजें चल जाती। आप दूसरों पे उंगली उठाते हो, जरा खुद करके दिखाओ। तो ये महिला सुरक्षा है आपकी? हाथरस में बेटी को उनके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको परिजनों को हवाले न करते हुए जला दिया जाता है दलित बेटी को। अयोध्या में दलित बेटी की आंखें फोड़ दी जाती है, हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा तो दी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1090 देके 100 डायल देके। जब आप कॉल करो, अगर बेटी कोई किसी कहीं जा रही है राह में, अगर उसे कोई दिक्कत होती थी 1090 डायल करती थी, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता था। ये सुरक्षा होती है। तो ऐसे ये सब सिर्फ छलावा देंगे, और बहुत जब अभी आएगा, फिर से चुनाव आएगा, तो फिर आएंगे आपके पास एक जुमला लेके, कुछ भी बोलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर आप अपने जो हक अधिकार बाबा साहब ने दिया है,
ये कहते हैं कि आप अंबेडकर 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 इतना नाम रट रहे हो, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती। अरे आप हमें मत बताइए, हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे, हमारी 7 पीढ़ियां नहीं कई पीढ़ियां तर जाएंगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, हम राजा तय कर सकते हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? भगवान की ही देन। कभी कभी महापुरुष पैदा होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने, हमारी दादी परदादी ने कोई तपस्या तो करी होगी जिसकी वजह से ऐसे महान पुरुष धरती पर उतरे और जिन्होंने जन कल्याण के लिए कोई ना कोई काम किया। उसमें ही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, लोहिया जी थे, ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कभी भगवान खुद नहीं चल के आते, इसी तरह के निमित्त भेजते हैं। आप बता दीजिए कहाँ भगवान आए, किसने किसके लिए मदद करी? भगवान भी ऐसे लोगों को भेजते हैं जो जन कल्याण के लिए धरती पर उपस्थित होते हैं, अवतरित होते हैं। तो इन सब के छलावे में फिर आएंगे, राशन का हवाला देंगे। जब आप अपने बच्चों के हक अधिकार की बात, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, नौकरी की बात जरा कर लो, तो क्या जरूरत है? राशन तो फ्री में मिल रहा है ना, यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप बता दीजिए, फ्री का राशन। ये बताइए, राशन पहले नहीं मिलता था? मिलता था कि नहीं मिलता था? तब भी मिलता था, अब भी मिलता है, मिलता रहेगा। ये आपका अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे सरकार किसी की रहे। हमेशा मिलता था, मिलता रहेगा। लेकिन राशन के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और मिलती थी, चीनी मिलती है। वो कितने में खरीदते हो बाजार से? दुगने तिगने रेट में। तो ये सरकार बेवकूफ बना रही है आपको। मिट्टी का तेल भी मिलता था, सब खत्म करके केवल 5 किलो गेहूं देती है, और 5 किलो गेहूं दे के कहती है फ्री का दे रहे हैं। लेकिन वो 5 किलो सरकारी रेट के हिसाब से कितने का होगा अंदाजन? मुझे लगता है सिर्फ 100 रुपए का, 100 रुपए का होगा। और सिलेंडर कितने का है? कितने का सिलेंडर है इस टाइम? 1000 का, 1100 का है ना? और तब कितने का था जब ये महंगाई